याद है ये जिबली आर्ट वाली इमेज जो तुमने एआई की हेल्प से क्रिएट की थी? और अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ एक आर्ट नहीं था, जिस मोमेंट में तुमने ये आर्ट बनवाया था उसी मोमेंट में तुमने इस एआई मॉडल को हमेशा के लिए अपनी शक्ल, अपनी आइडेंटिटी और अपने इमोशंस तक दे दिए। वो फन एनिमे फिल्टर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, वो एक ट्रैप था जिसमें तुम खुद चल के गए बिना सोचे समझे। और सिर्फ तुम नहीं, मिलियंस ऑफ लोग अपनी आइडेंटिटी एआई को दे चुके हैं बिना सोचे कि इसका इम्पैक्ट उनके फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। लेकिन अब आगे होगा क्या? एआई तुम्हारा डाटा यूज़ करके क्या कर सकता है और क्यों दुनिया के बड़े डाटा साइंटिस्ट इसे एक टिकिंग तक कह रहे हैं? ये सिर्फ प्राइवेसी का सवाल नहीं है, ये कंट्रोल का सवाल है। और शायद इसीलिए ये ट्रेंड इस डिकेड का सबसे बड़ा ट्रैप निकले। वीडियो में आगे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि तुम्हारा डाटा, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे डिजिटल फिंगरप्रिंट कहाँ है और कैसे यूज़ हो रहा है। तुमने एक इमेज दी थी, लेकिन एआई ने सिर्फ उसको एडिट नहीं किया, उसने तुम्हारा फेस, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे इमोशंस सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन कैसे? एक वीडियो को सिर्फ एडिट नहीं बल्कि उसे समझने का प्रोसेस क्या है। तुम्हारी एक सेल्फी को एआई कैसे समझता और रिक्रिएट करता है। चलो समझते हैं अब उन हिडन प्रोसेसेस को जो कि सिर्फ एक इमेज को नहीं बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रोसेस कर रहे हैं। तुम्हारी एक सिंपल सेल्फी सिर्फ एक चीज़ नहीं है। तुम्हारे लिए शायद एक फिल्टर का मजाक हो सकता है, पर एआई के लिए ये गोल्ड माइन से कम नहीं है। एक मशीन जो तुमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ एक पिक्चर, लेकिन बदले में तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करती है। पर एआई ये सब करता कैसे है? ये सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। एक न्यूरल नेटवर्क जो सिर्फ एडिट नहीं बल्कि फोटो को रिकंस्ट्रक्ट करता है। पर कैसे? देखो, तुम्हारी सेल्फी के हर एक पिक्सल के पीछे एक पूरी कहानी है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स इनविजिबल प्रोसेस। और यहाँ कॉन्सेप्ट आता है न्यूरल नेटवर्क का। न्यूरल नेटवर्क एक आर्टिफिशियल ब्रेन जैसा होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है डाटा को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए। इसमें बहुत से नोड्स का यूज़ होता है जो कि एक नेटवर्क की तरह कनेक्टेड होते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं और एक डाटा को डिफरेंट लेयर्स में प्रोसेस भी करते हैं। जब तुम अपनी सेल्फी अपलोड करते हो तो उस एआई मॉडल के लिए तुम एक इंसान नहीं, एक डाटा पॉइंट बन जाते हो। बस एक फ़ोटो अपलोड की और तुमने एआई को एक सिग्नल दे दिया कि तुम एग्जिस्ट करते हो। लेकिन वो एआई सिर्फ तुम्हारी सेल्फी को नहीं देख रहा, वो उसे समझ रहा है। सबसे पहले जब तुम एआई को अपनी इमेज देते हो वो उसे पिक्सेल्स में तोड़ देता है। कलर्स, एजेस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पर एआई के कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि CNN का काम शुरू होता है। CNN बेसिकली एक इमेज के बेसिक पैटर्न जैसे एजेस और शेप्स को डिटेक्ट करता है। पहली लेयर सिर्फ बेसिक टेक्सचर्स को देखती है, अगली लेयर फेशियल फीचर्स को एनालाइज करती है और डीपर लेयर तुम्हारे चेहरे को रिकॉग्नाइज करती है। मतलब एआई सिर्फ एक फोटो को पिक्सेल्स की तरह नहीं देखता बल्कि उससे एक डीपर मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। तुम्हारे एक्सप्रेशंस, लुक्स, स्टाइल सबको एनालाइज किया जाता है। अब CNN के बाद आता है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स GAN का कॉन्सेप्ट। एआई का एक सबसे पावरफुल और डेंजरस टूल। GAN में दो न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, एक जनरेटर जो कि नई इमेजेस बनाता है और एक डिस्क्रिमिनेटर जो कि चेक करता है कि वो इमेजेस रियल हैं या फेक। हर बार जब जनरेटर एक नया इमेज बनाता है, डिस्क्रिमिनेटर उसे रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट करता है और हर रिजेक्शन के बाद जनरेटर और ज़्यादा रियलिस्टिक इमेज बनाने लगता है। मतलब एआई तुम्हारी असली इमेज के बिना भी एक नया वर्जन क्रिएट कर सकता है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। और यही टेक्नोलॉजी डीप फेक स्कैम्स में भी यूज़ होती है। इसलिए आज के टाइम पे किसी भी वीडियो पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्या हुआ? अब यही सोच रहे हो ना कि सिर्फ एक फ़ोटो से एआई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट कर सकता है? लेकिन आगे तो सुनो, यहाँ पर एआई का सबसे क्रिएटिव और स्केरी प्रोसेस आता है, न्यूरल स्टाइल ट्रांसफ़र। जब तुमने सेल्फी अपलोड की और एआई ने उसे प्रोसेस किया तो सिर्फ एक फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया, वो तुम्हारी आइडेंटिटी को एक नए आर्ट स्टाइल में डाल रहा है। न्यूरल स्टाइल ट्रांसफ़र बेसिकली एक इमेज का कंटेंट और स्टाइल अलग अलग एक्सट्रैक्ट करता है, फिर एक नई इमेज का स्टाइल दूसरी इमेज पे अप्लाई कर देता है। मतलब तुमने जो सेल्फी दी, एआई ने तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर को समझा, उसको जिबली आर्ट स्टाइल में डाला और तुम्हें एक नए वर्जन में रिक्रिएट कर दिया। मतलब ये तुम्हारा एडिटेड वर्जन नहीं था, ये एक बिल्कुल नया वर्जन था जो कि एआई ने खुद क्रिएट किया है। और ये सब एआई खुद डिसाइड करता है बिना तुमसे पूछे। CNN तुम्हें समझने का काम करते हैं, GAN नया डाटा जनरेट करते हैं और NST तुम्हारे इमेज को मैनिपुलेट करता है। नाउ इमेजिन ये प्रोसेस कितना ज़्यादा स्केरी है।
मतलब तुम्हारी एक छोटी सी सेल्फी से कितना डाटा एक्सट्रैक्ट हो सकता है। अब शायद तुम्हें इनसिक्योर फील हो, लेकिन ये तो प्रोसेस था, असली गेम तो अब शुरू होती है। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और आगे चलते हैं वीडियो में। अब तक तुम समझ चुके होगे कि फ़ोटो सिर्फ इमेज नहीं होती, ये एक इनविजिबल फिंगरप्रिंट है जो कि तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ बता रहा है। पर सवाल ये आता है कि ये प्राइवेसी के लिए इतना बड़ा थ्रेट क्यों है? तुम्हारी एक फ़ोटो अपलोड होने के बाद क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम्हारा डाटा कौन यूज़ कर रहा है? तुम्हारी एक छोटी सी सेल्फी का असली इम्पैक्ट समझने के लिए हम ये जान लेते हैं कि एक सेल्फी से और क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। नाउ इमेजिन करो, तुमने एक सिंपल सी फोटो अपलोड की, लेकिन एआई उस फोटो से सिर्फ तुम्हारा फेस नहीं बल्कि तुम्हारी लोकेशन, डिवाइस डिटेल्स और जब तुमने फोटो क्लिक करी थी उस टाइम का एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प तक निकाल सकता है। इसको हिडन मेटा डेटा कहा जाता है। ये वही डेटा है जो तुम्हारे कैमरा सेटिंग्स, लोकेशन और इवन तुम्हारे फ़ोन मॉडल तक बता सकता है। मतलब तुमने अगर किसी रैंडम जगह पे अपनी फ़ोटो क्लिक करी तो एआई समझ सकता है कि तुम वहाँ थे। मतलब तुम बस एक इमेज अपलोड करके अपनी पूरी डिजिटल फिंगरप्रिंट एक्सपोज कर रहे होते हो। और यही नहीं, एआई तुम्हारी इमेज को तुम्हारे ऑनलाइन प्रोफाइल से भी लिंक कर सकता है। अगर तुमने कहीं पे अपनी रियल फ़ोटो लगाई है तो एआई इजीली मैच करके तुम्हारी डिजिटल आइडेंटिटी भी ट्रैक कर सकता है। अब सोचो, जो तुम इमेज अपलोड करते हो वो जाती कहाँ पे है? क्योंकि हर एआई टूल को यूज़ करने से पहले तुम्हें टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करना होता है, देन तुम उसे यूज़ कर सकते हो। मतलब तुमने एक बार एग्री किया तो लीगली वो इमेज जो तुमने अपलोड की थी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, उस प्लेटफॉर्म की भी हो गई है। कंपनीज तुम्हारी अपलोडेड इमेजेस को एआई ट्रेनिंग के लिए स्टोर करती हैं, उनका डाटाबेस बड़ा करती हैं और कई बार तुम्हें बिना बताए तुम्हारी इमेजेस थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स को बेच दी जाती है। और वर्स्ट पार्ट, डिलीट का ऑप्शन भी होना एक इल्यूजन है। एक बार तुम्हारी इमेज किसी भी एआई सिस्टम में चली गई तो वो हर जगह जा सकती है, इवन डार्क वेब तक। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी इमेज सिर्फ एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ हो रही है तो ये तुम्हारे अगेंस्ट कैसे यूज़ हो सकती है? भाई एक बात समझ, डाटा सिर्फ एक जगह पे नहीं रुकता, वो शेयर होता है, सेल होता है और कभी कभी हैक भी हो जाता है। अगर एआई तुम्हारे एक फ़ोटो से तुम्हारी पूरी ऑनलाइन आइडेंटिटी ट्रैक कर सकता है तो सोचो, जब ये डाटा थर्ड पार्टी कंपनीज या हैकर्स के हाथ में लग जाएगा तो क्या होगा? एआई जनरेटेड डीप फेक्स का यूज़ करके तुम्हारी फ्रेंड्स एंड फैमिली को ब्लैकमेल किया जा सकता है। कोई तुम्हारी वॉइस और फेस का क्लोन बना सकता है और लोगों से पैसे मांग सकता है और ना जाने क्या क्या। एक सिंपल इमेज अपलोड करके तुमने बस एक फ़िल्टर लगवाया था, पर वो इमेज कहाँ तक पहुँच गई होगी तुम्हें खुद भी नहीं पता। और क्या पता कुछ टाइम बाद कोई ऐसा फीचर या फिर टूल आ जाए जो कि जिबली आर्ट वाली इमेजेस को ओरिजिनल इमेजेस में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि तुम्हारी रियल पिक्चर तो अब स्टोर हो चुकी है, वो कभी भी डिलीट नहीं होने वाली। यही तो असली गेम है और तुम बिना जाने इसका हिस्सा बन रहे हो। एआई मॉडल रियल वर्ल्ड डाटा से सीखता है और इसके लिए उन्हें बहुत सी फोटोज और वीडियोस चाहिए होती हैं। और गेस करो, ये डाटा आता कहाँ से है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, विकिपीडिया जैसी साइट से। और जो तुम फोटोज अपलोड करते हो, इसे कैसे बोल सकते हैं? न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से एआई हर इमेज को एनालाइज करता है और जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाता है एआई और प्रिसाइज भी होता जाता है। सोचो, तुम्हारी खुद की फ़ोटो जो तुमने कैजुअली अपलोड की थी किसी और की बिजनेस का एक सबसे बड़ा एसेट है। एसेट मतलब जो इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाए फ्यूचर में। मतलब तुम्हारा चेहरा उनके एआई का डाटा बन रहा है और वो इनसे पैसा छाप रहे हैं और तुमको कुछ भी नहीं मिल रहा। जितने भी एआई टूल्स आजकल वायरल हो रहे हैं उनका असली गेम क्या है? डाटा कलेक्शन। वह यूजर्स का डाटा ले रहे हैं और मॉडल को ट्रेन करके बेच रहे हैं। दैट्स द होल गेम। और ये डाटा कलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ट्रेंड्स। पहले एआई अवतार ट्रेंड, फिर एआई फिल्टर्स और अब ये जिबली आर्ट। 1 महीने पहले कोई भी जिबली स्टाइल आर्ट बनाने की सोच भी नहीं रहा था, फिर अचानक से ये ट्रेंड हर जगह एक्सप्लोड हो गया। मतलब अचानक से हर क्रिएटर, हर इन्फ्लुएंसर और हर बंदा अपनी एआई जनरेटेड जिबली फोटो डालने लगा क्योंकि ट्रेंड बनाया गया था। और समझो इस बात को, एआई कंपनीज ऐसा कोई भी वायरल ट्रेंड बिना वजह के स्टार्ट नहीं करेंगी। ये एक बड़ा डाटा हार्वेस्टिंग गेम है। सोचो, जितने लोग अपनी फोटोज एआई को दे रहे हैं उतना ज़्यादा एआई सीख रहा है, उतना ज़्यादा ये मॉडल्स रिफाइन हो रहे हैं। और जब ये एआई परफेक्ट हो जाएगा तो तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा ही डाटा यूज़ करके तुमसे ही पैसे कमाएंगे। पहले लोगों को एआई जनरेटेड आर्ट का क्रेज़ दिखाया, देन फ्री टूल्स भी दिए ताकि लोग बिना सोचे समझे अपनी पर्सनैलिटी को अपलोड कर दें। आज तुम किसी भी एआई मॉडल में अपनी इमेज डाल रहे हो, कल तुम उसके लीगल ओनर भी नहीं रहोगे। सबको सिर्फ डाटा चाहिए, तुम्हारा डाटा, और वो तुमसे फ्री में ले भी रहे हैं और उसका यूज़ करके $multi-million की वैल्यू होल्ड करने वाले एआई मॉडल्स को बिल्ड कर रहे हैं जिनको तुम अपना डाटा दे रहे हो। और इसी लूप में चीज़ें काम कर रही हैं। क्या अब सेंस बन रही है? अब हम इससे बचे कैसे?
अब इससे बचने का हमारे पास यही तरीका है कि अपने फ़ोटोज़ को जितना प्राइवेट रख सकते हो उतना रखो, एआई को अपना पर्सनल डाटा मत दो और इस वीडियो को शेयर करो, अपनी इमेजेस को नहीं। स्टे सेफ।